अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.3 को डिटेल्ड हमने स्टडी किया था और हमने ये भी कहा था कि अगर आगे वाली एक्सरसाइज आप चाहते हैं कि अच्छे से करें तो उसके लिए 2.3 जो है बेसिक है। ठीक, 2.4 में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। वो एक्स्ट्रा चीज में सबसे पहले मतलब नंबर 1 पे आपको याद होना चाहिए, जो हम अब मेथड पढ़ेंगे उसको हम दो नाम देते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है इसको हम चेन रूल भी कहते हैं। अच्छा, हम ये यूज क्यों करते हैं? पहली बात तो ये आप इन शॉर्ट ये समझ लें, अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है और हम उसे पार्ट्स में सॉल्व करना चाहते हैं तो या तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई नाम दे देते हैं उस क्वेश्चन में से किसी को, या हम चेन बना के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई किसी क्वेश्चन में आपने dy ओवर dx फाइंड करना है और उसमें तीसरा वेरिएबल हमने खुद से जो लेट किया हुआ है उसका नाम थीटा है, तो आप करेंगे क्या? देखें, dy अगर ऊपर है तो ये ऊपर ही आएगा और dx नीचे है तो नीचे ही आएगा, लेकिन एक साइड पे। अब जो तीसरा वेरिएबल है उसको क्या लेट किया हुआ है? थीटा, तो यहां पर आएगा थीटा, डी थीटा, यहां पे भी क्या आ जाएगा? डी थीटा। ये अब अगर आपने फाइंड करना है dy ओवर dx, तीसरा वेरिएबल t है तो dy ऊपर है ऊपर ही आएगा, dx नीचे है नीचे ही आएगा, लेकिन जो तीसरा वेरिएबल है t वो dt इधर भी आ जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा। ठीक, अगर आपने फाइंड करना है dy ओवर du और तीसरा वेरिएबल थीटा है तो क्या करोगे? dy ऊपर है तो ऊपर ही आएगा, du नीचे है तो नीचे ही आएगा, लेकिन जो तीसरा वेरिएबल है थीटा तो वहां यहां पे d के साथ आ जाएगा और यहां भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो थर्ड वेरिएबल होगा वो इस तरह से आएगा यहां पे। ठीक है, यहां पे आएगा, ये जैसे हमने किया एपिसोड ये। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। 2.4 का जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है y इज इक्वल है 1 का पार्ट नंबर 1 है, y इज इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन है। अच्छा देखें, अगर सिंपल आपको क्वेश्चन में कहा गया ना कि इसका डेरिवेटिव सॉल्व करें, आप ये मेथड ना भी यूज करें चलेगा, लेकिन जब मेंशन कर दिया कि चेन रूल से करना है फिर चेन रूल से करना है। अब करना कैसे है? सबसे पहले इस होल पावर के नीचे जो वैल्यू, होल पावर के नीचे क्या लिखा हुआ है इसको लेट कर ले, इसका नाम है u। मतलब u क्या है? 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इसको हमने लेट कर लेना, मतलब सब सारी पावर के नीचे जो वैल्यू होगी उसे क्या कह देना? u कह दे, थीटा कह दे, कुछ भी कह दे, u हमने नाम दे दिया। अब बताओ सवाल क्या बन गया? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इस पूरे की जगह पे क्या लिख दे? u, और इसको कह सकते हैं u की पावर 1 ओवर 2, ऐसे ही है। अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, d बाई डी एक्स जो है ये u पे अप्लाई और d बाई डी एक्स जो है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स पे अप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल के मुताबिक नीचे वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा? ऊपर वाली का, तो ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस, अब ऊपर वाली एज इट इज और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? नीचे वाली वैल्यू, और वो क्या है? 1 प्लस एक्स। तो देखें जरा, 1 प्लस एक्स तो आ गया, बताए 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, और नीचे क्या पड़ा हुआ? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा कि du ओवर dx इज इक्वल है क्या है? -1, -1 को मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस एक्स, और यहां से +1 है ना, चलो ये खत्म हो गया, इस माइनस को मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, क्या बचा? -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो अभी हमने क्या सॉल्व किया? du ओवर dx। अभी ये रहता है, ठीक है, क्वेश्चन का बिल्कुल एक पार्ट पड़ा है। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, मतलब y इज इक्वल है u की पावर 1 ओवर 2। चलो यहां पे भी लिखे रहने देता हूं। अब यहां पे अलग डेरिवेटिव, अब यहां पे d ओवर du अप्लाई करूंगा, क्यों बोला? क्योंकि राइट साइड पे क्या पड़ा हुआ है? u। देखो जो राइट साइड पे पड़ा होता है ना वो हम अप्लाई करते हैं। राइट साइड पे x था तो d ओवर dx, जो राइट साइड पे पड़ा होता वो तो d बाई डी यू y पे भी और d बाई डी यू अप्लाई करेंगे u की पावर 1 ओवर 2 पे भी। पहले पावर है, कौन सा रूल? पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव।
तो ये आ गया, तो ये आ गया 1/2 u की पावर -1/2, u और इधर भी u, तो आंसर क्या आ गया 1। तो 1/2 पावर माइनस है, नीचे आके पॉजिटिव 1/2 आ जाएगी, तो नीचे 1/2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये लिख देते हैं 1/2 स्क्वायर रूट u। ये किसका आंसर है, dy/du का। अब ये तो आ गया। अब हमने चेन रूल से सॉल्व करना है। अब हम करते क्या है कि जो चेन रूल हमने पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक जब आपने दोनों का आंसर निकाल लेना, क्वेश्चन के मुताबिक फाइंड करना है आपने dy/dx। ओके, हमने फाइंड करना है dy/dx। dy इधर ही आएगा और dx नीचे आएगा। जो तीसरा वेरिएबल है क्या नाम दिया, u, तो इधर भी du और यहां पर भी du। अब बताओ dy/du की वैल्यू क्या है, कहां गया dy/du, वो तो ये है dy/du क्या है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u। du/dx क्या है, du/dx -2/1 प्लस x का होल स्क्वायर, -2/1 प्लस x का होल स्क्वायर। बेटा ये देखो 2 2 से गया, ऊपर क्या बच गया -1 और नीचे क्या बचा, अच्छा एक तो स्क्वायर रूट u और दूसरा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, u की जगह पे लास्ट में u की वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू क्या है तो ये आ गया 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और यहां पे क्या पड़ा हुआ है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे तो ये स्क्वायर रूट किसके ऊपर है, दोनों वैल्यू के ऊपर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर अलग और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर अलग से कर देते हैं, और यहां पे क्या बचा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। यहां तक क्लियर है, जहां तक मैंने समझा दिया अभी। ओके, तो dy/dx इज इक्वल आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो आ गया, और यहां पे आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं कहूं ये और ये सेम है तो इसको इसके साथ ही लिख दो, तो क्या करोगे, इसकी पावर अभी 1/2 है, तो जब इसको हम इसके साथ लिखेंगे ऊपर लेके आएंगे तो -1/2, तो बना क्या स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, तो आ गया। इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स तो ऐड हो जाएंगी, तो ये आ गया यही, तो बचा क्या -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, तो ये आ गया dy/dx का आंसर। तो ये चेन रूल में हमने ये सारा काम करना है। क्लियर है, पावर के जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको नाम दे देना, u कह दे t कह दे, वो आपकी मर्जी, जो मर्जी। क्लियर है ये, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, ठीक है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि चेन रूल से करना है फिर ये मेथड करना है, अगर नहीं भी कहा गया फिर भी कर सकते हैं, हमें हमारा तो काम dy/dx फाइंड करना होता ना, ठीक। ओके, अब इसका पार्ट नंबर 2, अब वो क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब बताएं क्या करेंगे, जो पावर के नीचे है, होल पावर के नीचे, होल पावर के नीचे तो ये है ना, इसको नाम दे दें, लेट कर लें u किसके इक्वल है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो बताओ y किसके इक्वल हुआ, इस पूरे की जगह पे u पुट कर दिया, और इसका मतलब क्या होता है u की पावर 1/2। अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो d/dx अप्लाई कर दिया u पे, इधर भी d/dx x पे अलग और d/dx जो है स्क्वायर रूट ऑफ x पे अलग। पहले वाली वैल्यू क्या बनी 1 प्लस, अब यहां पे कौन सा रूल, पावर रूल, पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम किसका डेरिवेटिव, तो बेस का डेरिवेटिव, वो हम ले लेते हैं यहां पे। तो ये बचा क्या 1 प्लस 1/2, 1/2 में से 1 निकालो -1/2, और ये क्या हो गया 1, वो मैं लिख ही नहीं रहा, तो ये आ गया 1 प्लस 1/2 की पावर -1/2 नीचे ले आओ, तो नीचे आके यही बन गया। क्या मैं इस 1/2 की जगह पे स्क्वायर रूट x लिख दूं, ठीक है। अब एलसीएम ले लो इसका, क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। किसका आंसर निकाला, du/dx का आंसर निकाला। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं, तो ये तो पड़ा हुआ है y इज इक्वल टू 1/2 ना, u की पावर 1/2, तो पावर रूल d/du अप्लाई किया y पे और d/du अप्लाई किया u की पावर 1/2 पे, तो कौन सा रूल, पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव। तो बेटा ये आ गया 1/2 u की पावर -1/2, नीचे आके +1/2 और +1/2 की जगह पे स्क्वायर रूट u लिख देते हैं, तो ये किसका आंसर निकाला आपने dy/du का, ऐसी है।
अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना था, dy ओवर dx, तो y तो ऊपर ही आएगा और dx नीचे ही आएगा, जो तीसरा वेरिएबल है वो u इधर और यहां पर भी u। अब dy ओवर du की वैल्यू ढूंढो, का है dy ओवर du ये है, तो क्या वैल्यू है इसकी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u, और फिर du ओवर dx क्या है, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो 2 2 से गया नहीं, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट में लिखा होता फिर कैंसिल होना था, अभी 1 प्लस हो रहा है। अच्छा, अब हम करते क्या है, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करो, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 यही आ गया ना। अच्छा, नीचे वाली को नीचे वाली से 2 को 2 से करो 4, ये वाला स्क्वायर रूट x पहले लिख दिया और यहाँ पे स्क्वायर रूट u भी आ गया। अब हम करते ये है कि u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो u की वैल्यू क्या है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो यही आंसर है। ठीक है, तो dy ओवर dx का जो आंसर है वो हमारे पास यही है। ठीक है, तो ये चेन रूल बड़ा मतलब आसान है, इतना इसमें मुश्किल चीज कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आसान बना दूंगा, करना आपने, ठीक है, बाकी थर्ड और फोर्थ में से कोई एक मैं करवा दूंगा। ये क्लियर है ना, ठीक। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है मिलता जुलता लग रहा है कहीं पे, हाँ 2.3 में हमने एक पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 15 था, देखो जरा 2.3 का क्वेश्चन नंबर 15 यही है। ओके, y इज इक्वल टू x और स्क्वायर रूट ऑफ लिखा हुआ है a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अभी आप इसको पहले अगेन वैसे ही काम करें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x को, और ये वैसे ही रहने देते हैं a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख देते हैं, किसको, x स्क्वायर को भी और a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स को भी। अब करेंगे क्या, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स, ये y है। अब बताओ u किसको कहेंगे, ठीक है, इसको u कह देना, बाकी सारा सॉल्व कर लोगे। जब u कहेंगे तो क्वेश्चन रूल लगेगा, मतलब इतना बाप ने कर लिया, ठीक है। और अब 5 वाला बताओ, 5 वाला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस, सेम इसी तरह का ना, उसको भी u कह के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 4 वाला देखिए, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और इसकी पावर क्या है 6, तो क्या लेट करेंगे, ओके लेट कर लेते हैं, u इज इक्वल है पावर के नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, तो डेरिवेटिव लेते हैं, तो d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया u पे, d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया बाकी वैल्यू पे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 पे। तो बेटा यहां पे देखो हर एक पे अलग अलग डेरिवेटिव, तो अच्छा क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन तो हम भूल गए, तो y इज इक्वल, जब इसको हमने u कह दिया तो सवाल क्या बन गया, u की पावर 6। अब यहां पे 3 बाहर, डेरिवेटिव किसका लेंगे x स्क्वायर का, माइनस 2 बाहर, डेरिवेटिव किसका लेंगे x का, और 7 का भी डेरिवेटिव आ जाएगा यहां से, तो ये आ गया बेटा 3, यहां से क्या आ गया पावर बेस, पावर में से एक कम तो वो 1 ही आएगा, और x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, माइनस 2 ये भी 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा 6x माइनस 2, तो ये आ गया du ओवर dx, ठीक है। अब यहां से देखें तो d ओवर du अप्लाई करें y पे और d ओवर du अप्लाई करेंगे u की पावर 6 पे, तो कौन सा रूल, पावर रूल, पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, तो बेस का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ गया 6u की पावर 5, तो किसका आंसर है dy ओवर du का। अब हमें तो चेन रूल अप्लाई करना ना, तो ये फर्स्ट वाला रेज कर दूं क्वेश्चन, समझ आ गई ना इसकी, ठीक है। अब यार ये लाजमी आप लोगों ने कर लेना, तो बताएं जरा dy ओवर du किसकी इक्वल है, dy ओवर dx, तो ये इक्वल है dy ऊपर ही dx नीचे ही, और यहाँ पे क्या आ गया du, यहाँ पे क्या आ गया du, dy ओवर du की वैल्यू बताओ, dy ओवर du, अच्छा वो है, तो ये आ गया 6u की पावर 5 मल्टीप्लाई du ओवर dx की वैल्यू 6x माइनस 2, तो ये आ गया। तो हम क्या करते हैं 6 को पहले लिख दिया, यहां से 6x माइनस 2 को भी पहले लिख दिया, u की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, पावर क्या है 5, तो ये पावर 5 आ गया, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं, इन दोनों में से 2 भी कॉमन निकालें, तो जब 2 कॉमन निकालेंगे 6 2 12, तो यहां बच गया 3x माइनस 1 और साथ क्या आ गया
3x² माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5, तो ये है dy/dx। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके बाकी पार्ट्स आपने कर लेने, तो कल मैंने आपके क्वेश्चन चेक करने। ठीक है, तो बेटा ये अब आपने 12.4 के जो क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं जो मैंने बताए हैं वो आपने कर लेने हैं, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।